अच्छा जी, तो भाई हमने क्लास सिंपल एक कंडीशन लगाई क्या कि अगर हमारे पास हमारा इंडेक्स नंबर मतलब जो हमारा 0 1 2 3 4 चल रहा है ना भाई, ये अगर हमारे पास किससे लेस देन हो भाई, एरे की लेंथ से, तो हमारे पास भाई ये चले इंडेक्स नंबर प्लस प्लस हो और हमारे पास यूआई रेंडर का फंक्शन भी चलना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास क्या चले भाई, अब देखो भाई ज़रा कहाँ चला गया भाई, खैर तो भाई नेक्स्ट करा, अगले सवाल पे आ गया मैं, इंडेक्स नंबर देखो 1 है, नेक्स्ट करा इंडेक्स नंबर क्या हमारे पास 2, नेक्स्ट करा इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है 3, नेक्स्ट करा इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारा आखिरी सवाल है क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 का मतलब क्या है, ये 5वां सवाल है। अब मैं नेक्स्ट करूँ ना तो मेरे पास क्या ना चाहिए, सबमिटेड। अच्छा यहाँ -1 लगेगा भाई, -1 लगेगा यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा 0 चल जाएगा ना। एक मिनट भाई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सही है, क्या हो गया हमारे पास, कोई सबमिट हो गया। तो भाई सिंपल हमने क्या लॉजिक लगाई क्लास कि हमारा इंडेक्स नंबर किससे कम हो भाई, सॉरी किससे कम होना चाहिए हमारा इंडेक्स नंबर, कोई इसकी लेंथ से और -1 भाई इसलिए करा है क्लास हमने क्योंकि भाई हमारे पास फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 होगा और हमें इंडेक्स नंबर कहाँ तक चलाना है, इस एरे के इंडेक्स नंबर तक चलाना है, ऐसा ही है, मतलब हमारे पास 0 1 2 3 और कहाँ तक होना चाहिए, ये 4 तक। तो मुझे बताओ भाई ये 4 तक कब चलेगा, ये 4 तक जब हमारे पास लेंथ -1 होगा। क्लास क्लियर है, अगर आप इसको बाहर कर दो तो शायद फिर आपको भाई -1 ना लगाना पड़े, सही ना क्लास। लेकिन भाई इंडेक्स हम लोग कहाँ रखेंगे, इसके अंदर कंडीशन के अंदर ही रखेंगे। जब हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो तो हमारे पास इंडेक्स नंबर प्लस प्लस हो और हमारे पास क्या हो भाई, यूआई रेंडर का फंक्शन चलना चाहिए। अरे सर सबमिट के बटन शो नहीं करवाना ना, अभी तो मैंने बताया, अभी शो नहीं करवाना मुझे, नेक्स्ट के ऊपर मैं सबमिट करवा दूंगा बस। अच्छा जी, क्लास क्लियर है यहाँ तक। तो भाई सिंपल हमारे पास फिर से एक दफ़ा देख लो भाई, नेक्स्ट पे क्लिक करा, हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या हो गया भाई 1, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 है, अच्छा सॉरी यहाँ 1 नहीं है हमारे पास। जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 0 मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेंथ 5 थी, -1 मतलब 4। एक काम करते हैं भाई आपके लिए, कंफ्यूजन दूर करते हैं और इंडेक्स नंबर को कहाँ रख देते हैं भाई, हम लोग बाहर रख देते हैं, सही है क्लास। हमारा फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स नंबर प्लस प्लस होगा, 0 से वो क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या हमारे पास 5, हमारा 1 5 से क्या है कम है, नेक्स्ट हो गया। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इंडेक्स नंबर क्या होगा मेरे पास 2 होगा, 2 5 से कम है, बिल्कुल कम है, नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो गया भाई नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, इंडेक्स नंबर क्या होगा 3 होगा, 3 5 से क्या है नेक्स्ट हो जाएगा, हो गया भाई। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या होगा नेक्स्ट पे 4 5 से कम है, हो गया भाई। क्लास क्लियर है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो इंडेक्स नंबर क्या होगा 5, क्या 5 5 से कम है, नहीं, तो अब हमारे पास ना हमारा भाई इफ की कंडीशन चलेगी, ना हमारे पास हमारा रेंडर यूआई का फंक्शन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारे पास एल्स चलेगा। अब क्लियर है ये। तो सिंपल हमारे पास नेक्स्ट बटन के ऊपर क्या होगा भाई, सबसे पहले इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट होगा, देन हम लोग क्या मैच करवाएंगे भाई, कंडीशन मैच करवाएंगे, वो -1 वाला भाई छोड़ दो। क्लास क्लियर है यहाँ तक। जैसे ही मेरे पास भाई मेरा एल्स चले, इसका मतलब मेरा क्विज क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सबमिट हो रहा है, मेरा क्विज क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सबमिट हो रहा है। ये वाली हाँ बिल्कुल भाई इफ के अंदर आएगी, ये भी इफ के अंदर आएगी, जितने भी काम थे भाई वो सारे इफ के अंदर होंगे, बस काउंट आपके पास बाहर होगा और एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब अपना रिपोर्ट जनरेट करने के लिए फंक्शन कॉल करेंगे बस। क्लास यहाँ तक क्लियर है। कोई मसला कोई सवाल भाई यहाँ पे, तो कोई सवाल है तो भाई कर लो।
इस पे कोई सवाल है किसी का? नहीं है भाई। रिपोर्ट जनरेट करें अब, मसले हल हो गए ना हमारे पास। रिजल्ट यहाँ पे, रिजल्ट तो यहाँ पे बनेगा ना सर? नहीं बताया यहाँ पे क्या रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट कौन सा बनेगा? इससे तो आगे बढ़े। हाँ वो भी कर रहे हैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्लास क्लियर है? अच्छा भाई, मैंने अभी तक अपना आंसर अटैम्प्ट नहीं करा, आंसर अटैम्प्ट, लेकिन नेक्स्ट का बटन आ रहा है भाई। तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट का बटन क्या होगा मेरे पास? index.html में गया, हमारा नेक्स्ट का बटन ये रहा, हमने क्या करवा दिया, इसको डिसेबल करवा दिया। बटन डिसेबल हो गया, अब शो हो रहा है बटन, मतलब शो तो हो रहा है लेकिन क्लिकेबल। अगर आपको यूआई से ही हटाना है तो क्या कर दोगे आप लोग? डिस्प्ले नन कर दोगे। बात तो एक ही है ना भाई, डिस्प्ले नन करूं या फिर इसको डिसेबल करूं? सही है क्लास? अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि भाई जब बंदा कोई चीज सिलेक्ट करे तो ये बटन क्या होना चाहिए हमारे पास? इनेबल होना चाहिए। मैं इसको सबसे पहले भाई आईडी देता हूं, और आईडी देने के बाद मैं कहता हूं भाई हमारे पास कौन सा बटन है? नेक्स्ट बटन है। और ग्लोबली इसको भी मैंने क्या करा भाई? गेट कर लिया। अच्छा भाई, ग्लोबली मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बटन बहुत सारी जगहों पे यूज करना होगा, इसलिए मैं फंक्शन में इसको कॉल नहीं कर रहा। अब मुझे बताओ क्लास, इन बटन, इन लिस्टिंग के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो कोई फंक्शन कॉल होता है क्या? कौन सा? चेक आंसर का। तो भाई चेक आंसर के फंक्शन के अंदर जब ये हमारे पास लूप चल जाए, अगर मैं यहां कर दूं क्या, नेक्स्ट बटन डॉट डिसेबल फॉल्स, तो क्या कोई मसला है? बाय डिफॉल्ट क्या ये डिसेबल है। जैसे ही मैंने भाई चेक आंसर का फंक्शन कॉल करा, सिलेक्शन हो गई, क्या आ गया हमारे पास? ये बटन इनेबल हो गया मेरे पास। नेक्स्ट पे क्लिक करा, ओ भाई वापसी इनेबल है ये तो, अब क्या होना चाहिए? ये डिसेबल होना चाहिए। नेक्स्ट के बटन पे कोई फंक्शन कॉल हो रहा है? कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है ना भाई। इस फंक्शन में क्या कर दो? वापसी नेक्स्ट बटन डॉट इक्वल्स टू ट्रू। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, फर्स्ट टाइम हाइड है, सिलेक्शन करी, नेक्स्ट का बटन आ गया। नेक्स्ट करा, बटन क्या हो गया? फिर से डिसेबल हो गया भाई। ये हमने कब पढ़ा था? दो तीन चार क्लासेस पहले स्टॉप वॉच में करा था, स्टॉप वॉच में करा था। हाँ भाई क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? क्या वो भाई तुम्हारा सर्वर घूम गया क्या? देख ले भाई। हाँ भाई क्लास आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? क्या रहता है हमारे पास? रिपोर्ट कार्ड। पहले तो रिपोर्ट कार्ड बना लेते ना भाई, टाइमर स्टेप आखिरी में आएगा। टाइमर का काम क्या होगा भाई? रिपोर्ट जनरेट करना। तो रिपोर्ट कार्ड है नहीं, टाइमर कहाँ लगाओगे? क्या बत्ती बनानी है इसके हम लोग को? टाइमर कहाँ लगाऊं मैं, बताओ भाई? मेरे रिपोर्ट कार्ड तो बना लो। मैंने स्टेप बताया भी आपको कि हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप था भाई, पहला सवाल होना चाहिए। सेकंड स्टेप था कि भाई ये नेक्स्ट का बटन हमारा फंक्शनल होना चाहिए, सही है। तीसरा स्टेप था कि भाई हमारे पास सिलेक्शन होनी चाहिए। सिलेक्शन के बाद चौथा स्टेप था कि भाई हमारा नेक्स्ट का बटन डिसेबल और इनेबल होना चाहिए। फिर पांचवा स्टेप मैंने कहा था भाई हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करवाएंगे, और आखिरी में हमारे पास क्या आएगा? टाइमर आएगा। तो भाई टाइमर जो ना कोई नहीं बोलेगा, और ये जो नेक्स्ट का बटन जो कहना ना सबमिट होना चाहिए, तो भाई वो सबसे आखिरी स्टेप है, वो सबसे आखिरी स्टेप है, वो है ही नहीं स्टेप अभी गिनती में। अच्छा जी, तो भाई हमारी क्विज अब आ गई, हमें बनानी है रिपोर्ट कार्ड। बताएं भाई क्लास कैसे बनेगी रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड के अंदर मुझे शो करवाना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। वो तो बात की कहानी है ना, पहले तो जावास्क्रिप्ट तो कर लें। पहले हमें शो करवाना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर शो करवाने और रॉन्ग आंसर शो करवाने, बस। ठीक है भाई,
सही आंसर शो करवाने और गलत आंसर शो करवाने, बस परसेंटेज वगैरह भाई कैलकुलेट करवा लेंगे, एक सेट कर देंगे भाई हम लोग, क्राइटेरिया सेट कर देंगे। अगर 70% हमारा भाई परसेंटेज आ रही है तो बंदा पास आउट है, बंदा फेल है। सही है क्लास? आ जाओ भाई। अब मुझे बताओ भाई हमारे पास कहाँ पे डिसीजन हो रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि ये सही है गलत है? सर ये रहा सामने, सबसे अच्छा जवाब सर ये रहा सामने। सही है, ये रहा भाई ग्रीन हो रहा है, और ये रहा भाई क्या हो रहा है हमारे पास, राइट। हम बनाएंगे भाई कुछ वेरिएबल्स ग्लोबली। मैंने ग्लोबली वेरिएबल्स बनाया भाई, लेट करेक्ट आंसर, जैसे करेक्ट आंसर के नाम से हमने ऑलरेडी कॉन्स्ट बनाया हुआ है ना, हम यहाँ पे करते हैं लेट राइट आंसर। सही है भाई, करेक्ट आंसर काउंट, जो बाय डिफॉल्ट क्या होगा भाई 0 होगा, और सेकंड वेरिएबल हमने कौन सा बनाया भाई, रॉन्ग आंसर काउंट। किससे? हाँ सिर्फ करेक्ट वाले से भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करा भाई, जहां हमारे पास करेक्ट आंसर हो रहा है हमने यहाँ पे क्या बोला भाई, करेक्ट आंसर काउंट प्लस प्लस, और रॉन्ग आंसर के अंदर क्या बोलेंगे भाई, रॉन्ग आंसर काउंट प्लस प्लस। सिर्फ ऐड करवाना ना, मैं बाय डिफॉल्ट 0 0 है, सही हुआ तो वो 1 हो जाएगा, गलत हुआ तो गलत वाला 1 हो जाएगा। क्लास क्लियर है? जब हमारे पास क्विज क्या होगा भाई, सबमिट होगा, हम क्विज सबमिट के साथ क्या करवा लेते हैं भाई, कंसोल, किसे, करेक्ट आंसर काउंट वाले वेरिएबल को, और उसके साथ ही साथ रॉन्ग आंसर काउंट वाले वेरिएबल को भी, और टोटल नंबर ऑफ कहां से मिलेंगे, एरे की लेंथ। क्लास क्लियर है? एक सही है भाई, अरे भाई 2 सही, 2 सही 1 गलत, 2 सही 2 गलत, सर हार गए भाई, 3 गलत 2 सही। अब अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी भाई, रिपोर्ट कार्ड आएगी, 2 सही 3 गलत, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे हमारे पास, 5। आगे भाई रिपोर्ट कार्ड या नहीं आई? अब इसे यूआई पे शो करवाना होगा। सही है भाई, यूआई पे भी शो करवा लेंगे, ये भी सारा काम हैंडल कर लेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, कितने लोगों को क्लियर है? बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस था इसके अंदर, बच्चों वाला काम था सर, ये तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी भाई इसकी? टू मल्टीप्लाई बाय 100। भाई परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ तुम लोग, चलो। ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल जी सर, ऐसा ही है ना भाई, तो परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? अब मुझे बताओ, परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे, तुम लोग बताओ मुझे। नहीं, एक चीज़ है ना, मुझे पता चलेगी भाई आपको एक कॉन्सेप्ट पता भी है नहीं पता। बताओ भाई किस तरह होगी क्लास? करेक्ट आंसर डिवाइड बाय, सही है, इसकी लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई बाय, याद है भाई, याद है भाई, याद है, मतलब याद है भाई आपको। तो यहाँ क्या होगा भाई हमारे पास, बॉट मास आएगा, मतलब ब्रैकेट के पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद क्या कर लो उसको, क्या चीज, नहीं फ्लोर नहीं करना सर, बस सही है। 1 सही 2 सही 3 सही
एक गलत, दो गलत, दो गलत है और तीन, कितनी परसेंटेज बनी हमारे पास? 60। क्लास क्लियर है? अब बताओ भाई कोई मसला, कोई सवाल? सेट कर दो भाई, कंडीशन लगा देंगे कि अगर भाई ये 60 से ज़्यादा है तो पास, 60 से कम तो फेल। सही है क्लास? अब ये सारा काम किस तरह होगा भाई, उसके ऊपर आते हैं। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? फिर अब हम लोग इसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आए, इसके थोड़े मतलब इसके क्या कहते हैं हम लोग, फ्लो के ऊपर आए। क्या चीज़ भाई? परसेंटेज के अंदर हमारे पास जो परसेंटेज का फार्मूला होता है वो ये होता है कि बेसिकली ऑप्टिमम मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, हमारे ऑप्टिमम मार्क्स हम डिवाइड करते हैं पहले किसके साथ? टोटल मार्क्स के साथ। मिसाल के तौर पे भाई आपके पास जो टोटल मार्क्स है ना वो है 10 और आपने कितने ऑप्टिमम मार्क हैं? 6। तो 6 डिवाइड कराओगे किसके साथ? 10 के साथ। जो उसका आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कराओगे किसके साथ? 100 के साथ। ये होता है परसेंटेज का फार्मूला, सिंपल। सही है क्लास? भाई यही होता है ना, या मैंने कोई भंड मार दिया? यही होता है। अब आते हैं क्लास इसके फ्लो के ऊपर कि भाई इसका हमें फ्लो किस तरह हैंडल करना है। फिर हम काम करेंगे भाई टाइमर, उसके बाद फिर वो सबमिट बटन। सही है क्लास? आ जाओ भाई। सबसे पहले भाई जब क्लास यूज़र हमारी ऐप के ऊपर आएगा ना भाई, तो पहली चीज़ तो ये कि यूज़र के पास डायरेक्ट क्विज ऐप नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा? लॉगिन और साइन अप आएगा भाई। एक काम करते हैं भाई, चलो हाँ सही है, इसी में कर लेते हैं, क्लास 2 में। तो भाई क्लास सबसे पहले हमें क्या शो करवाना है? यूज़र को लॉगिन और साइन अप शो करवाना है। अच्छा भाई अब एक मसला है, अगर मैं लॉगिन साइन अप का एक पेज बनाऊं, ठीक है भाई, एक पेज में बनाऊं क्विज ऐप का और एक पेज में बनाऊं किसका? रिपोर्ट कार्ड का। अब ज़रा भाई गौर से समझिएगा क्लास और गौर से सुने भाई। यूज़र पहले पेज पर आया, उसने अपना डेटा दिया और उसको हम लोग नेक्स्ट के ऊपर नेविगेट करवाते थे। कहाँ पे? दूसरे पेज पे। तो जो उसने फर्स्ट पेज पे डेटा आपको दिया था वो सेकंड पेज पे मिलेगा आपको? जो यूज़र ने फर्स्ट पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन दी, क्या वो सेकंड पेज पे मिलेगी? नहीं मिलेगी? रिलोड हो जाएगा ना भाई। सर सॉल्यूशन नहीं, अभी तो सवाल तो करने दें मुझे पहले। तो भाई हमारे पास क्या होगा, अगर मैं पहले पेज के ऊपर मैं यूज़र से कोई डिटेल लूँ और डिटेल लेने के बाद अगर मैं भाई नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँ, मतलब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, नेक्स्ट पेज पर आ भी जाऊँ, पेज रिलोड होगा, मतलब जावास्क्रिप्ट अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगी। तो जो वैल्यूज़ यूज़र ने हमें दी है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी भाई? एम्प्टी। लेकिन हमें तो भाई दूसरे पेज पे यूज़र का डेटा शो करवाना है, हमें तो भाई नाम और उसका ईमेल एड्रेस शो करवाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? ये तो मसला है। एक हल तो ये है कि भाई हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर उसको सेव करवाएं, कि हमारे पास जो यूज़र फॉर्म फिल करे उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और लोकल स्टोरेज में क्या करवा दें भाई? उसको सेव करवा दें। और भी क्विज ऐप पे जब बंदा आए, जावास्क्रिप्ट चले, यूज़र डेटा गेट करे और यूआई के ऊपर शो करवा दे। एक तरीका तो ये, एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सर बात तो वही है ना, लोकल स्टोरेज में जिस फॉर्मेट में रख दें। एक और हमारे पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या हमारे पास भाई? तुम कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, विंडो डॉट लोकेशन नहीं, वो तो चले जाएंगे ना। तो जो डेटा लेकर जाओगे वो थोड़ी लेके जा पाओगे, जावास्क्रिप्ट रिफ्रेश हो जाएगी ना आपकी, तो वो तो डेटा मिलेगा ही नहीं आपको। समझ में आई? वाली बात समझ में नहीं आई भाई? आप index.html के ऊपर हो, भाई क्या कर रहे हो तुम? कौन सा तबला बजा रहे हो तुम? index.html के ऊपर हो, index.html के ऊपर तुम्हारे पास नेक्स्ट का बटन है। तुमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की मदद से विंडो डॉट लोकेशन की मदद से तुमने क्या करा भाई? एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए, लेकिन पेज तो रिलोड होगा ना, तो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगी हमारे पास? इनिशियल स्टेट खाली हो जाएगी। तो यूज़र ने जो डेटा दिया वो हमें नेक्स्ट पेज पे नहीं मिलेगा। एक सोल्यूशन ये कि फर्स्ट पेज पे जो यूज़र डेटा दे रहा है ना उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाएं और नेक्स्ट के बटन में जब बंदा क्लिक करे तो डेटा लोकल स्टोरेज में सेव हो और नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करे। एक सोल्यूशन तो ये। सेकंड सोल्यूशन हमारे पास ये है भाई कि हम लोग मल्टीपल पेजेस ही ना बनाएं।
हम लोग मल्टीपल पेजेस ही ना बनाए, हम बनाए एक ही पेज। कौन सा? index.html का। और क्या करें भाई, हम लोग कंडीशन के हिसाब से अपने कंटेनर शो करवाएं कि भाई हमारे पास फर्स्ट टाइम जब यूज़र आए तो हम उसको शो करवाएं एक फॉर्म, और बाकी क्विज ऐप और हमारा रिपोर्ट कार्ड डिस्प्ले नन, डिस्प्ले यूआई पे शो ही नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या शो होगा हमारे पास? रिपोर्ट, मतलब हमारा यूज़र फॉर्म शो होगा बस। यूज़र ने डेटा दिया, नेक्स्ट करा, अब हमारा यूज़र फॉर्म क्या हो जाएगा? डिस्प्ले नन, और क्विज ऐप हमारी क्या हो जाएगी? डिस्प्ले ब्लॉक, वो शो हो जाएगी। फिर हम लोग वापसी नेक्स्ट पे क्लिक करके जब रिपोर्ट कार्ड की कहानी आएगी तो हम अपनी क्विज ऐप को क्या करवा देंगे? हाइड करवा देंगे, और रिपोर्ट कार्ड को क्या करवा देंगे? शो करवा देंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये भी है भाई, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। क्यों? बंदा रिफ्रेश करेगा, वापसी कहाँ जाएगा? बंदा फॉर्म पे आ जाएगा भाई, यूज़र फॉर्म पे आ जाएगा। ऐसा ही है। अब मुझे आप लोग बता दो भाई, लोकल स्टोरेज वाला करना है या फिर जो लास्ट में बताया वो करना है? लोकल स्टोरेज वाला करना है भाई, लोकल स्टोरेज वाला करते हैं भाई, आ जाओ। quizzapp.html, ये पूरा index.html क्लास मैंने क्या करा, यहाँ से कॉपी करा और क्विज ऐप पे मैंने क्या कर दिया भाई, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? index.html के ऊपर भाई मैं बनाऊंगा एक यूजर फॉर्म। तो इन सबको मैं क्या कर दूं भाई, यहाँ से गायब कर दूं। अच्छा भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल एक बनेगी, अलग अलग बनेगी, अलग अलग बनेगी। अब मल्टीपल एचटीएमएल की फाइल तो मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स, अब ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं भाई, ये जो app.js है ना क्लास, इसको क्या नाम कर देते हैं हम लोग? क्विज ऐप.jsx कर देते हैं। और क्विज ऐप के अंदर जो हमारी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है उसको क्या कर देते हैं भाई? क्विज ऐप.js। क्लियर है? यहाँ तक index.html के अंदर हमने क्या क्रिएट कर लिया भाई? एक अदर app.js क्रिएट कर ली। अब सिंपल भाई, जल्दी से क्लास में आपको बता दूं, हमारे पास स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर। हमारे पास भाई एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी, एक नहीं भाई, हमारे पास दो इनपुट फील्ड होंगी। एक के अंदर प्लेस होल्डर होगा क्या भाई? इंटर योर नेम, और सेकंड का प्लेस होल्डर क्या होगा हमारे पास? इंटर योर भाई ईमेल एड्रेस। सही है क्लास? और हम क्या करेंगे भाई? बटन, और बटन मतलब सबमिट। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्म आ गया हमारे पास। यूआई के ऊपर काम कौन करेगा भाई? आप लोग खुद करोगे। ChatGPT नहीं भाई, वो मेरे लिए करेगा, ChatGPT तुम लोग के लिए नहीं करेगा। खैर, तो भाई ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, मैं यहाँ कह देता हूँ भाई क्विज ऐप। सही है क्लास? या क्विज ऐप कह देता हूँ मैं, क्या भाई मैं पे क्विज ऐप फॉर्म। बंदा नाम देगा, ईमेल एड्रेस देगा, सबमिट करेगा। पहले मुझे बताओ भाई क्या होगा हमारे पास? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेव होगी क्लास? लोकल स्टोरेज पे सेव होगी। बताओ भाई किस तरह होगी? जल्दी बताओ क्लास, टाइम नहीं है मेरे पास। आईडी, नेम, और उसके बाद ईमेल। ऐसा ही है। बटन ऑन क्लिक, सबमिट, हैंडलर। ऐप.js से मैंने क्या करा? बहुत मुश्किल काम करा, फंक्शन बना लिया। एलिमेंट गेट करने, ऐसा ही है। कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब नई चीज पढ़ेंगे, अब एडवांस पे आएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता भाई, सीढ़ी में तो चढ़नी एडवांस की। क्या यूज करा? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। भाई ये हो गया सब कुछ हमारे पास पुराना। हमारे पास अब एक नई चीज आई है क्लास, क्या?
क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर भाई बहुत आसान है, सीएसएस पढ़ी है? सीएसएस के तो सिलेक्टर होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, टेक्स्ट सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर जिसको कहते हैं, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ये वही सिलेक्टर है। ये क्या है? आईडी गेट करने के लिए क्या यूज करते हैं सीएसएस के अंदर? हैश। क्लास के लिए सेम प्रोसेस। आईडी गेट करनी है कौन सी? नेम की आईडी गेट करनी है ना, ये वाली। क्या पास करा? हैश नेम। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर क्या गेट करना है आपको? ईमेल, हैश और ईमेल। सेम प्रोसेस। क्या हमारे पास? सेम प्रोसेस। कोई दूसरी चीज नहीं है भाई इसके अंदर, कोई एडवांस चीज नहीं है, कोई फायदा नहीं है, एडवांस है बस। सही है भाई? अब देखो तुम क्लास में बैठे हो, क्या फायदा है? घर बैठ जाओ, ज्यादा एडवांस हो गया। हैश के बिना लिखेंगे सीएसएस के अंदर, अगर मैं डायरेक्ट ईमेल लिख दूं, वो क्या समझेगा ईमेल? सर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। सीएसएस के अंदर अगर मैं डायरेक्ट ईमेल लिख दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं ए और स्टाइलिंग करूं, क्या होगा? भाई होगा भाई, क्यों नहीं होगा? ए एंकर टैग है, कौन सा सिलेक्टर है? टाइप सिलेक्टर है। हमने तो पढ़ा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सही है भाई, आप ट्रांसफर करवा के आए थे सर, हमने सीएसएस से पढ़ा है। तो भाई टाइप सिलेक्टर के लिए सिर्फ हम टैग नेम देते हैं, सीएसएस के अंदर आईडी गेट करने के लिए हम लोग हैश देते हैं, और क्लास गेट करने के लिए हम लोग, अगर आप सिर्फ यहाँ पे नेम पास करेंगे ना बॉस, तो ये सिलेक्टर समझेगा क्या कि नेम का कोई एलिमेंट है। ठीक है भाई? आप डॉट पास करेंगे तो सिलेक्टर क्या समझेगा? कोई क्लास है। पक्की बात है? तो हम क्या पास करेंगे भाई? हैश पास करेंगे। दोनों की वैल्यूज गेट करनी है। कंसोल डॉट नेम डॉट ईमेल डॉट, कोई फर्क नहीं आएगा भाई, सारी चीजें क्या हमारे पास वही है। नेम पास करा भाई जाफर, ईमेल पास करी जाफर @ और सबमिट करा, दोनों वैल्यूज गेट हो गई। मैं चाहता हूं इन दोनों वैल्यूज को लोकल स्टोरेज में सेव करवाना। अब मुझे बताओ भाई, लोकल स्टोरेज के अंदर इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग सेव करवाना अच्छी बात है या एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवाना अच्छी बात है? ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवाना अच्छी बात है, क्योंकि ये एक यूजर का डेटा है ना भाई। तो अलग अलग एंटिटीज क्यों बनाए? इसकी एंटिटी क्या होगी हमारे पास? एक ही होनी चाहिए ना भाई। तो हमने बनाया भाई एक ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट, और सिंपल मैंने क्या पास कर दिया इसके अंदर? नेम और ईमेल। एक और नया टॉपिक, एक और नया टॉपिक। क्या पास करा हमने? सर की पास कर दी बस, वैल्यू तो पास करें, क्या मजाक कर रहे थे अभी? ये हमने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करा है? ईमेल और नेम। हमने बस की दी है, इसकी वैल्यू कौन देगा सर? अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू देना चाहूं तो मुझे करना होगा नेम, नेम, ईमेल और ईमेल। इसी तरह होगा ना भाई? या सॉरी, डॉट वैल्यू और यहाँ पे डॉट वैल्यू। इस तरह करना होगा, मुझे नहीं करना होगा कि भाई हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और ईमेल की क्या होगी हमारे पास? प्रॉपर्टीज होंगी, और इनकी वैल्यूज मेरे पास कहां से आएंगी? नेम की वैल्यू से और ईमेल की वैल्यू से। यार मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे इस एलिमेंट का कोई और काम है क्लास? कोई काम नहीं मुझे, मैं डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज निकाल लूँ बस, डॉट वैल्यू और डॉट वैल्यू। मैंने अपने एलिमेंट्स की डायरेक्ट क्या निकाल ली भाई? वैल्यूज निकाल ली। सही है भाई? क्योंकि मुझे इस एलिमेंट के ऊपर कोई दूसरा काम नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए भाई? वैल्यूज चाहिए बस। सही है ना क्लास? अब ये वैल्यू लगाने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अब क्यों? क्योंकि नेम में क्या होगा? डायरेक्ट वैल्यू होगी, और ईमेल में भी क्या होगा भाई? डायरेक्ट वैल्यू होगी। तो हमने क्या बोला भाई? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? नेम, और उसकी वैल्यू क्या होगी?
इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी भाई? सेम नाम से प्रॉपर्टी है और सेम नाम से क्या है? वैल्यू है। सेम नाम से प्रॉपर्टी और सेम नाम से क्या है? जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन कहता है कि भाई अगर आप ये काम करना चाहते हो कि इसके अंदर तुम्हारे पास सेम नाम से प्रॉपर्टी आ रही है और सेम नाम से क्या आ रही है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे भाई एक ही दफा उसको पास कर दो बस। मतलब आप सिर्फ मुझे की पास कर दो, नेम की बस। अब नेम की भी है और नेम क्या है, उसकी वैल्यू भी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब अगर मैं कंसोल करवाऊं किसे भाई, इस यूजर ऑब्जेक्ट को, भाई लाइव सर्वर चलाते हैं क्लास, ये बार बार रिफ्रेश करके ना लिखना पड़ता है वरना। जाफर@gmail.com लाइव सर्वर तो पता होगा यार आप लोग को, मुझसे पहले आप लोग एक्सप्लोर कर चुके हो गई है। नहीं, लाइव सर्वर पे चेंज करो तो नहीं लिखना पड़ता ना आपको। फिर क्यों चलाया? चलो भाई रिफ्रेश, कंट्रोल आर नहीं करना पड़ेगा, लिखना तो फिर भी पड़ेगा। रिएक्ट सही है भाई, रिएक्ट भी नहीं लिखना पड़ता। हाँ, उसमें वैल्यू परसिस्ट रहती है। जाफर@gmail.com सबमिट करा, हमारे पास जाफर भी गेट हुआ, जाफर@gmail.com भी गेट हुआ, और हमारे पास क्या बन गया भाई, क्लास एक ऑब्जेक्ट बन गया। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की भी आ गई और उसकी वैल्यू भी आ गई। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ सेव करवाना है भाई? लोकल स्टोरेज में। डायरेक्ट सेव हो जाएगा भाई, एरे में सेव नहीं करवाना। एक वक्त पर एक ही यूजर आएगा ना सर, हमें डेटा मैनेज नहीं करना इसका। अच्छा, डेटा मैनेज अगर कर लें फिर डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा यूजर कुछ देना है? लॉगिन साइनअप तो नहीं करवा रहे ना हम लोग। लॉगिन साइनअप होता ना फिर हमें एरे करना होता, हमें सिर्फ एक सिंगल एंटिटी सेव करवानी है। मतलब अगर मैं कोई सेव चला रहा हूँ ना, तो मैंने अपना डेटा डाला तो मेरे पास मेरा ही डेटा सेव होना चाहिए बस। आप कर रहे हैं तो आपका डेटा सेव हो जाना चाहिए बस। अगर मेरे सिस्टम से भाई 5 लोग टेस्ट देने ना, तो 5 दफ़ा फॉर्म फिल करेंगे, तो हर बंदे के लिए अलग अलग बस हो। हमें अभी डेटा मैनेज नहीं करना है इसका कि कौन सा स्टूडेंट आया, उसने क्विज दिया, उसका स्कोर क्या बना, ये सारा एडवांस काम है। फिर ये हम लोग करेंगे फिर फायरबेस की मदद से, लोकल स्टोरेज की मदद से नहीं करेंगे फिर ये, क्योंकि लोकल स्टोरेज जितनी पढ़ानी थी वो पढ़ा दी। अब मुझे बताओ क्लास, ये ऑब्जेक्ट सेव होगा लोकल स्टोरेज के अंदर? याद ही नहीं है तुम लोगों को भाई। डायरेक्ट सेव होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? लोकल स्टोरेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग सेव होता है सर। तो भाई इससे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंगिफाई करेंगे और अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा देंगे। ये हमारी लोकल स्टोरेज जो कि भी क्या, बिल्कुल खाली, शुद्ध खाली। सेव हो गया भाई, क्लास क्लियर है? क्या करें भाई सेव होने के बाद? कहाँ फेंके इसको उठा के? अब कुछ पे फेंके, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस। कहाँ पे रिप्लेस करो? क्विज ऐप डॉट HTML पे। सुफियान भाई आए, सबमिट। सुफियान भाई का डेटा सेव हो गया लोकल स्टोरेज के अंदर, लेकिन क्विज ऐप के ऊपर तो भाई जाफर और जाफर@gmail.com ही आ रहा है। क्यों भाई? अपडेट ही नहीं करा सर। ये अपडेट कर दिया? नहीं करा। क्या करें? अब सबसे पहले भाई इन दोनों पैराग्राफ्स को गेट करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा ही जावास्क्रिप्ट में। आईडी दी, यूजर नेम, आईडी दी, यूजर, ईमेल। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? क्लियर है भाई। अब हमारे पास ऑन लोड के ऊपर भाई ए फंक्शन नहीं चलेगा क्लास, अब 2 फंक्शन चलेंगे। क्यों? जैसे मैं इस पेज पे गिरूंगा ना भाई आके, मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। वो फंक्शन क्या करेगा? लोकल स्टोरेज से जाके नेम और ईमेल लेकर आएगा और यूआई के ऊपर अपेंड करवाएगा। ऐसा ही है। तो हमने भाई एक और फंक्शन बनाया क्लास, किस नाम से भाई? ऑन लोड के नाम से बनेगा नहीं भाई,
हैंडल यूजर डिटेल। क्लास ऐसा क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? क्या मसला है? वो तंग कर रहा है तुम्हें? मुझे बता रहा था तुम उसकी कॉलेज सुन रहे थे। देखो आसिफ, तुम्हें ना कोई जानता हो ना, फिर बंदा बोले हाँ यार बंदा सही है। देखो भाई, हम अपने किसी भी इवेंट के अंदर अपने मतलब जब हम लोग भाई ये इवेंट पास करते हैं ना, ऑन लोड ऑन क्लिक वगैरह, उसमें मल्टीपल फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं। अभी हमारे पास क्विज ऐप के ऊपर भाई एक फंक्शन तो कॉल हो रहा है यूआई रेंडर का, लेकिन अब मुझे एक और फंक्शन कॉल करना है। किसके लिए? वो फंक्शन का काम होगा लोकल स्टोरेज डेटा गेट करेगा और यूआई के ऊपर ये जाफर और ईमेल को क्या करेगा भाई? अपडेट करेगा। मतलब यूज़र डिटेल्स क्या करेगा? हैंडल करेगा। तो मैं एक ही इवेंट के अंदर दो फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। हमें क्या लगाना पड़ेगा लेकिन इसके अंदर? टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला टर्मिनेट यूज़र डिटेल और ये हमारा फंक्शन। क्लियर है भाई? अब इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट कौन सी कॉल हो रही है? क्विज ऐप डॉट जेएस। हमने बनाया भाई एक फंक्शन यूजर डिटेल के नाम से, कंसोल डॉट लॉग और यूजर डिटेल्स। रिफ्रेश करा, देखो भाई हमारे पास फंक्शन चल गया क्लास या नहीं चला? यूआई रेंडर भी चल रहा है और यूजर डिटेल भी चल रहा है। अब बताओ भाई क्या करूं इसके अंदर? पहले भी करवा चुका हूं भाई 10 दफा। वैल्यू गेट करूं, कॉन्स्ट यूजर लोकल स्टोरेज डॉट किसे? यूजर को। ऑब्जेक्ट आएगा जेसन डॉट असल हालत। दोनों एलिमेंट गेट कर लें यूआई वाले। कॉन्स्ट आईडी क्या है भाई? यूजर नेम और यूजर कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। हाँ भाई क्लास क्लियर है? पहले से आराम है सबको? भाई आराम है? क्या करेंगे भाई जल्दी बता दो। यूजर में क्या मिलेगा पहले तो बताओ। चलो शाबाश, क्लियर है यहां तक? क्या मिला यूजर के अंदर? ऑब्जेक्ट मिला, नेम और मैंने क्या बोला भाई? यूजर नेम डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम। यूजर ईमेल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू यूजर डॉट क्या आ गया भाई? आ गया सुफियान भाई? पीछे आया भाई मैं वापसी इंडेक्स पे आया भाई। इंडेक्स पे आते हैं भाई जरा। मैंने क्या बोला भाई? चलो जाफर नहीं कहते, मैं कहता बोला भाई बिलाल@gmail.com। सबमिट करा, क्या गया मेरे पास? बिलाल और बिलाल@gmail.com। हाँ भाई कितने लोगों को क्लियर है क्लास? भाई ये सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके। मुझे बता दो इसके अंदर कोई नई चीज। क्यूरी सिलेक्टर, मैं हार गया। क्यूरी सिलेक्टर के अलावा कोई नई चीज बताओ। ऑब्जेक्ट के भी अलावा क्यूरी सिलेक्टर और वो शॉर्टकट ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन करने के अलावा कोई नया टॉपिक बताओ। मुझे पता है तुम लोग वीडियो के आश्रय में हो, मुझे पता है तुम लोग वीडियो के आश्रय में हो। तुम लोग बोल रहे हो भाई सर बोलते रहे हो जाएगा। हमने पूरा पैराग्राफ रिप्लेस कर दिया ना सर। हमने पूरा पैराग्राफ क्या करा है? आप क्या करो यहाँ पे फिर बैकटिक्स लगा लो। क्या लगा लो यहाँ पे? बैकटिक्स लगा लो और कॉन्केट कर दो नेम को इसके साथ। ठीक है बॉस? भाइयों बता दो यार, क्लियर है? थर्ड स्टेप रिपोर्ट कार्ड। क्या शो करवानी है? अब पेज बना दें। जो बच्चा आज नहीं है ना भाई, मसला नहीं, वीडियो देख लेंगे। अब तो ये भर भी नहीं दे सकता मैं।
कि बच्चे नहीं आए, बड़ा नुकसान हुआ है इनका, सर घंटा नुकसान हुआ है, वीडियो देख लेंगे। अच्छा भाई रिपोर्ट कार्ड सिंपल, H1 रिपोर्ट कार्ड, H3 टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे भाई हमारे पास, यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे स्पेन के अंदर। अब सही क्लास कि हमारे पास जो प्रीफिक्स आता है ना हमारा टोटल वाला नेम वाला, वो गायब ना हो। एक टोटल का हो गया, एक किसका हो गया, करेक्ट का हो गया, और एक परसेंटेज का। भाइयों क्लियर है? अब मैं चाहता हूं भाई जब मेरे पास ये सारे सवाल कंप्लीट हो जाएं, सही है भाई, ये सारे सवाल कंप्लीट हो गए, तो भाई अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है इसको मुझे कहाँ लेके जानी होगी? तो भाई यूआई पे तो लेके जाएंगे, पहले यहाँ मुझे बताओ पेज कौन सा आएगा? न्यू टैब, रिपोर्ट कार्ड खुलेगा, नया पेज, सही है भाई, क्या खुलेगा यहाँ पे? नया पेज खुलेगा रिपोर्ट कार्ड का। ऐसा ही है भाई, जहाँ पे हमारे पास ये क्विज सबमिट हो रहा है क्लास, क्विज सबमिट कहाँ पे हो रहा है हमारा? ये हो रहा है हमारे पास एल्स के अंदर क्विज सबमिट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको नेविगेट करवाएंगे कहाँ पे? रिपोर्ट कार्ड पे। लेकिन मुझे बताओ रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आपके पास ये सारा डेटा मिलेगा, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, ये इसकी लेंथ और परसेंटेज? नहीं मिलेगी भाई, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? लोकल स्टोरेज, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाएंगे और नेविगेट करवा देंगे कहाँ पे? रिपोर्ट कार्ड पे। रिपोर्ट कार्ड पे बंदा गिरेगा, ओ भाई सॉरी, रिपोर्ट कार्ड पे बंदा क्या होगा? गिरेगा, क्या होगा? तुम्हारा नहीं पूछा भाई, भाई रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आपका यूजर गिरा, नेविगेट हुआ, सही है भाई, बात तो सही है लॉजिकली, बंदा गिरेगा तो उठेगा भाई। तो भाई पहले समझ लो, फिर कर लेना छिछोर वो सारे, पहले समझ लो। हमें भाई एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमारे पास एल्स के अंदर क्या होगा क्लास, हमारा कोई सबमिट होगा, कोई सबमिट के अंदर हमें भाई नेविगेशन करनी होगी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर। लेकिन नेविगेशन से पहले हमें ये अपना सारा डेटा कहाँ सेव करवाना होगा भाई? लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना होगा। और जब रिपोर्ट कार्ड पे बंदा भाई नेविगेट होगा तो वहाँ पे जैसे ही नेविगेट हो हम लोकल स्टोरेज से वापसी क्या करेंगे? गेट करेंगे और यूआई के ऊपर शो करवा देंगे। करवाऊँ मैं ये काम? अबे भाई अब मुझे बताओ एक एक वैल्यू सेव करवाऊँ, ऑब्जेक्ट सेव करवाऊँ? यूजर वाले के अंदर ही अलग 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 सही रहेगा ना सर? अलग सबसे आसान रहेगा। उसी में करवाएंगे तो पहले गेट करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा, फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, इतनी लंबी कौन करे? तो कॉन्स्ट रिपोर्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या है भाई, नाम बताओ जल्दी बताओ क्लास। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन किसके इक्वल होगा? क्विज क्वेश्चन की लेंथ तक। सेकंड करेक्ट आंसर काउंट, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू क्यों नहीं दे रहा सर? क्योंकि वैल्यू भी वही होगी और की भी वही होगी। शॉर्टकट है भाई, सिर्फ आप एक ही दफा देते हैं। उसके बाद क्या है भाई? अच्छा परसेंटेज के लिए भाई हमें काम करना पड़ेगा। परसेंटेज कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, और उसके बाद इफ एक काम करते हैं, कॉन्स्ट परसेंटेज के हमने क्या बनाया भाई? एक वेरिएबल बना लिया, सही है भाई। मैंने क्या बोला भाई? परसेंटेज अगर मेरे पास लेस देन क्या होती है? 60 होती है, तो बंदा क्या है भाई?
बंदा क्या है भाई, फेल, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। ये नहीं लिखते भाई, हम लिखते क्या, टाटा बाय बाय। और एल्स मतलब पास। ऐसा ही होगा ना, ऐसा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं भाई, अच्छा ऐसा नहीं होगा तो बता दे भाई क्या होगा भाई, नहीं करने वाले को बोल रहा हूँ मैं, बता दे भाई क्या होगा। तो भाई इफ परसेंटेज अगर हमारे पास क्या होगी क्लास, लेस देन 60 होगी, तो हमारे पास टाटा बाय बाय। और अगर हमारे पास 60 से ज़्यादा हुई तो पप्पू क्या हो गया भाई, पास हो गया। वो कुछ और लेके ना आ जाए सर, रहने दो भी, सही है, मीठे के ऊपर कुछ और ना आ जाए भी, तो हम यही रहने देते हैं। तो भाई पप्पू पास हो गया, अभी मुंह से निकलना था पप्पू मीठा हो गया, आपके मीठे के चक्कर में ना पप्पू मीठा हो गया अभी भाई, तो पप्पू पास हो गया। क्लास यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला, कोई सवाल? अब भाई हमने क्या करा, सिंपल टोटल क्वेश्चन के अंदर भाई हमने अपने एरे की लेंथ निकाल के रख दी, करेक्ट आंसर आ गए, रॉन्ग आंसर आ गए, हमारे पास परसेंटेज के भाई हमने वेरिएबल ऊपर बना लिया ना क्लास, तो अब इसकी हमें नीड है या नहीं है? नहीं है भाई। अब क्या बोले भाई, रैंक। अच्छा रैंक क्या करेंगे भाई, हम लोग ऊपर एक वेरिएबल बनाते लेट, और वेरिएबल हमने क्या बनाया क्लास, अभी डिफाइन नहीं हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाया लेकिन वो डिफाइन कंडीशन के अंदर डिफाइन करेंगे। अगर रैंक हमारे पास क्या है भाई 60 से, परसेंटेज क्या है हमारे पास 60 से कम, तो भाई इसका रैंक बना हमारे पास F। इसका रैंक क्या बना, वरना एल्स क्या बना, P। क्लास क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई, या नहीं आई? ये वाला वेरिएबल कब अपडेट होगा, जब परसेंटेज 60 से कम होगी तो F के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये वेरिएबल, और अगर 60 से ज़्यादा हुई तो एल्स चलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, P आ जाएगा। सिंपल, मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसे भी रख दिया। भाई आपको समझ में आ रही है? हम तुम्हें तो आ रहा होगा, तुमसे पूछ भी ना, मैं जो अपनी क्लास के ना उनको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। जो नया बच्चा है उससे पूछ रहा हूँ भाई, भाई आपको समझ में आ रही है? आपने लोकेशन वगैरह पढ़ा है, जेसन स्ट्रिंगिफाई पार्ट्स सब पढ़ा है, फिर तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, बाकी बताएं कैसा लग रहा है आपको क्लास में आके? हमारे भाई ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग फुल, अभी माइक चल रहा है, वरना कुछ बता देता मैं क्या किस तरह पढ़ते हैं हम लोग, सही है? तो भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हमने क्या करा क्लास, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं भाई, अरे सर माजरत, इससे मुझे 10 रकातों का सवाब मिला है, सही है भाई? गुना थोड़ी चाहिए मुझे। अच्छा जी क्लास, ये चीज़ समझ में आ रही है या वही समझूं मैं, आ रही समझ में? देखो भाई हमारे पास कोई ऐप तो भाई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना पहले ही, हमारे पास इसके अंदर टोटल क्वेश्चन भी कैलकुलेट हो रहा है, मतलब हमें भाई हमारी लेंथ से मिल जाता है, करेक्ट आंसर भी हमारा मैनेज हो रहा है, रॉन्ग आंसर भी हमारा मैनेज हो रहा है, परसेंटेज का हमने ऊपर वेरिएबल बनाया और हमने अपनी परसेंटेज निकाल ली अपने फार्मूला की मदद से। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने कंडीशन लगाई क्या, कि अगर हमारी परसेंटेज क्या होती है भाई 60 से कम होती है तो हमारा रैंक क्या हो जाए F। मैंने लेट रैंक बाहर क्यों बनाया, कंडीशन के अंदर बना देता भाई, एक्सेसिबल नहीं होता, क्यों, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। लेट क्या हमारे पास, अगर मैं इसे भाई इसके अंदर बनाता ना क्लास तो ये आपको इसके बाहर नहीं मिलता, लेकिन हमें तो अपने ऑब्जेक्ट में चाहिए ना बाहर, इस वजह से मैंने ये अप्रोच यूज़ करी है भाई। अब आप लोग क्लास ये काम जो कर रहे हो ना भाई, ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे सारा काम होता है इस तरीके से। मैं अगर आपको हैरिंग मैन का भी कोड दिखाऊँ ना भाई, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना पहले सबसे पहले हैरिंग मैन का कोड दिखाऊंगा, सही है तो वो रिएक्ट के ऊपर, लेकिन कुछ लॉजिक से मैं आपको दिखाऊंगा वो, आप उसका कोड देखना और मुझे बताना कि भाई मैंने उसमें क्या करा है, कुछ नया, कोई नया काम मैंने नहीं करा,
ये आप लोग सब कर रहे हो क्लास, सब कुछ यही काम हुआ है उसके अंदर। भाई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है ना हैरिंग माइन, इतनी बड़ी एप्लीकेशन है यार, सही है। हाँ तो मतलब भाई हल्के में क्यों आए, इतनी बड़ी एप्लीकेशन है भाई, 3000 यूज़र हो गए भाई हमारे। तो भाई 3000 यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो भाई सर ने बड़ा काम करा होगा ना कोड लेवल पे, घंटा कुछ नहीं करा। सही है, काम हमारे पास क्या हो रहा है, यही कंडीशंस लगी हैं भाई इस तरह, कोई कोई नया काम नहीं है उसके अंदर। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना आज तक, सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ वही है। नई चीज़ क्या होगी उसके अंदर आपके लिए, एपीआई कॉलिंग वगैरह, बस वो सब प्रॉमिसेस हैंडल करना बस, बाकी सारा काम क्या है भाई यही होता है। रिपोर्ट कार्ड जनरेट करवाते हैं भाई। नेक्स्ट करा, रिपोर्ट कार्ड आ गया हमारे पास। रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमारे भाई सही आंसर कितने, 3। परसेंटेज क्या निकली भाई 60। रैंक क्या निकला भाई P, मतलब पास हो गया भाई पप्पू। टोटल क्वेश्चन कितने हमारे पास 5, और रॉन्ग कितने हमारे पास 2। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करवाऊँ, लोकेशन में सेव करवा दूँ, लोकल स्टोरेज डॉट की का नाम नहीं आएगा, रिपोर्ट, उसके बाद जेसन डॉट रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। क्लास क्लियर है? और नेक्स्ट लाइन में क्या करवा दूं भाई, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, और क्या रिप्लेस करवाऊं भाई, डॉट स्लैश रिपोर्ट कार्ड डॉट। एक मसला है यार, क्या मसला है भाई, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आती हमारे पास, आती है? अरे सर यहाँ पे रिकमेंडेशन आती है आसान अल्फाजों में, VS कोड के ज़बान में इसको इंटेलिजेंस कहते हैं हम लोग। नहीं आती ना भाई सजेशंस, एक एक्सटेंशन आती है हमारे पास, उसका नाम भी इंटेलिजेंस ही है हमारे पास, क्योंकि कहते ही यही है इसको भाई। पाथ इंटेलिजेंस, मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में, करवाया था तो आपसे बताऊं, सिस्टम के अंदर HTML भी गायब हो गया था, बूट स्ट्रैप पे बताया था मैंने आपको। नहीं वो ये नहीं थी, वो CSS सजेशन थी, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, पाथ इंटेलिजेंस फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। एक्सटेंशन बता चुका हूँ, मैं एक्सटेंशन के बारे में बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी VS कोड में आ जाती है। अब देखें भाई, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास क्या गई क्लास, पूरी हमारी फाइल डायरेक्टरी एक्सेस हो गई। तो भाई इससे क्या होगा, हमारे पास आसानी की भाई हम सही तरीके से नाम इसको दे सकते हैं। क्लास जनरेट करें, इसको रिफ्रेश करा, 2 सही 1 गलत। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कहां पर आ गया मैं, रिपोर्ट कार्ड पे आ गया मैं, लोकल स्टोरेज के अंदर रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो गई। क्या करें भाई, अब इसको UI पे शो करवाने के लिए रिपोर्ट कार्ड की जावास्क्रिप्ट पे गेट करेंगे और सिंपल शो करवा देंगे। भाई किस तरह, रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमने भाई एक जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करी, रिपोर्ट डॉट जेस, और ये फाइल हमारी क्रिएट, सही है क्लास। हमारा एक फंक्शन होगा भाई, क्या हो गया भाई इसको, अच्छा जी, हमारे पास क्लास क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होगा, और ये फंक्शन हमारा चलेगा भाई कब, ऑन लोड के ऊपर। और हमने सिंपल इसको जावास्क्रिप्ट में क्या करवा दिया भाई, फर्स्ट टाइम कॉल करवा दिया। कोई मसला, फंक्शन कॉल हो गया। इस फंक्शन के अंदर मुझे भाई रिपोर्ट गेट करनी है, किस तरह होगी गेट, कौन बताएगा, जेसन डॉट लोकल स्टोरेज डॉट, उसके बाद हमारी की, किस नाम से की, रिपोर्ट। सही है भाई, रिफ्रेश करा, रिपोर्ट क्या हो गई, गेट हो गई। UI के ऊपर शो करवानी भाई वैल्यूज, ये भी करवा के दिखाऊं बेटा, तुम शार्ट हो जाओ पहली फुर्सत में। डिफ, चलो यार
क्या याद रखोगे? डिफ को आईडी दी, अभी तो टाइम है। पेरेंट, सही है क्लास? क्या करा भाई? कॉन्स्ट पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी और पेरेंट। क्लास क्लियर है यहां तक? कोई मसला? भाई इसी सब सही चल रहा है। अच्छा जी, तो भाई हमारे पास सिंपल क्लास क्या हुआ? कॉन्स्ट रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट गेट करी, उसके बाद हमने क्या करा भाई? अपना यहाँ पे पेरेंट गेट कर लिया। सही है क्लास? क्लास वाले भी सारे निराले भाई मेरे सारे सही है, और ये दोनों भाई भाई बड़े निराले। पढ़ ले भाई, या नहीं पढ़ता तो बता दो मुझे। तो भाई हमारे पास क्या है? क्लास हमारा फंक्शन चला, हमने सिंपल भाई यहाँ पे क्या करा? क्लास जावा लोकल स्टोरेज पे अपना रिपोर्ट कार्ड गेट करा, और हमने सिंपल यहाँ पे क्या गेट कर लिया भाई? पेरेंट। अब सिंपल मैंने बोला भाई पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल किसके इक्वल कर दो? इसके इक्वल कर दो। सही है भाई? और ये सारी वैल्यूज है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं भाई? डायनेमिक करते हैं। अच्छा, अब स्पैन की भी नीड नहीं है भाई। रिपोर्ट डॉट क्या है भाई? रिपोर्ट डॉट टोटल क्वेश्चन, सेम इसी तरह भाई हर जगह क्या होगा? क्लास कॉपी पेस्ट। करेक्ट आंसर के लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर काउंट। रॉन्ग के लिए क्या होगा भाई? और परसेंटेज के लिए क्लास आ गया भाई। आखिरी एक चीज थी क्या? रैंक। और हमने क्या कर दिया भाई? रिपोर्ट डॉट रैंक। क्लास क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन भी आ गए, करेक्ट आंसर भी आ गए, रॉन्ग आंसर भी आ गए, हमारी परसेंटेज भी आ गई, और हमारा रैंक भी आ गया। अब आप क्या अच्छा कर सकते हो रिपोर्ट कार्ड के अंदर? यूआई अच्छी कर सकते हो। जैसे कि भाई आप एक प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड बनाओ। सही है भाई? उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर टेबल बना लो, टोटल क्वेश्चन दिखा दो, रॉन्ग आंसर दिखा दो, उसके ऊपर भाई कोई मतलब अगर बंदा रैंक पी मिल रहा है आपको, मतलब पास, तो एक सेलिब्रेशन वाली इमेज लगा दो। किसकी इमेज लगा दो? एक सेलिब्रेशन या कोई कप वप की इमेज लगा दो। अगर बंदा एफ कर रहा है तो चप्पल पप्पल की इमेज लगा दो। सही है भाई? चमाटे वमाटे करवा दो उसको, जो भी एक्सरसाइज है, डंडा वंडा लिख दो भाई वहाँ पे। तो भाई इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो? क्लास हैंडल कर सकते हो रिपोर्ट कार्ड को। यूआई भी भाई आप लोग और मजीद क्विज ऐप की अच्छी कर सकते हो। फॉर्म की यूआई भी आप और अच्छी मजीद वैलिडेशन लगा सकते हो। सही है भाई? ज़रूरत है वैलिडेशन लगा सकते हो। हम अभी सिर्फ नेम ईमेल लेते हैं, आप एज भी ले लो भाई। सही है? जेंडर भी ले लो भाई, जो जो आपको लेना है भाई उससे वो कर लो। सही है क्लास? यूज़र फॉर्म अच्छा बनाओ, क्विज ऐप अच्छी बनाओ, रिपोर्ट कार्ड की यूआई अच्छी बनाओ, और स्टेप बाय स्टेप इन क्या करो भाई? सब चीज़ों को क्लास करो। वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कल की क्लास की वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आप गिटहब रेपो पे जाओगे, गिटहब रेपो पे जाओ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर SMID वो सुफियान भाई की क्लासेस है। सही है भाई? हमारे पास देख लो भाई रीड मी के अंदर क्या है? क्विज ऐप की रिकॉर्डिंग रखी हुई है, लेकिन ये भाई एक्सपायर हो जाएगी कल। ये कल तो भाई फिर मुझे मत कहना कि सर रिकॉर्डिंग नहीं थी हमारे पास। मैं बकरा ईद में यहाँ पर आके भाई अपने सिस्टम से रिकॉर्डिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब हमारी क्लास कब होगी? ईद के बाद होगी। आज हमारी आखिरी क्लास है। अब 14 दिन के बाद आप मेरी शक्ल देखोगे और मैं आपकी शक्ल दिखूंगा। आप सब लोग को भाई मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आधे महीने के बाद, हाँ आधे महीने के बाद मिलेंगे। कल खत्म होगा ये, मतलब कल तक है ये लिंक्स। तो भाई लाजमी
क्योंकि मुझे याद है रमज़ानों वाले दिन, मुझे रमज़ानों वाली चीज़ें भी याद है भाई। जब भी मेरी हटी थी हमने रिकॉर्डिंग्स बंद की थी, जो रमज़ान के बाद अपना कि उन्होंने सर वो रिकॉर्ड करना भूल गए, डाउनलोड करना भूल गए थे हम, हमने डाउनलोड ही नहीं करी कि पता नहीं किसी एक बच्चे ने भाई वो ट्रांसफ़र करी थी, तुम ही भूले थे। हाँ, और आपने पीछे वाले को करी थी ट्रांसफ़र, डाउनलोड कर लिया भाई तुमने? चलो शुक्र है भाई, अब नहीं सही। तो क्लास आज की रिकॉर्डिंग का भी भाई मैं इसके अंदर लिंक क्या कर दूंगा भाई, अटैच कर दूंगा। क्विज ऐप बनाने का फ़ायदा, क्विज ऐप बनाने का फ़ायदा भाई, हमने क्विज ऐप बनाई, आप लोग देख रहे हो ना, क्विज ऐप बनाई हमने। आज तक जितना पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सब क्या हुआ इसके अंदर, रिवीजन हुआ ही नहीं हुआ। अगर भाई आप लोगों ने आज तक जावास्क्रिप्ट को सीरियस नहीं लिया ना क्लास, तो भाई ये 14 दिनों के अंदर आपके पास, मैं आपको बता दूं क्लास, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, भाई वाला मशवरा, मैं रिकॉर्डिंग, चलो भाई सुनने दो, उनको भी सुनने दो, वो भी सुने भाई। अब आपके पास छुट्टियां नहीं आएंगी, ये आखिरी छुट्टियां है जो आपके पास आ रही है 14 दिन की, फिर इतना लंबा आपके पास अब कोई ईद नहीं आएगी। अब जो ईद आएगी ना भाई, तो आप अपने रास्ते होंगे, हम अपने रास्ते होंगे। सही है भाई, मुहर्रम की छुट्टियां भाई 1-2 दिन की आएगी ना, मतलब 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, सही है, लेकिन उसके अंदर फिर आपको ये ईद वाली छुट्टियां नहीं मिलने वाली अब, सही है, मतलब लंबी छुट्टियां नहीं आएंगी अब आपके पास। और मेरे ख्याल से 9-10 भी हफ्ते इतवार की है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ भाई, सही है, आपके पास सेकंड लास्ट मौका है, ये आपके पास कौन सा मौका है भाई, सेकंड लास्ट मौका है। नहीं चलो सेकंड लास्ट भी नहीं भाई, मुहर्रम आएगा ना भाई तो जावास्क्रिप्ट के लिए टाइम नहीं होगा, मुहर्रम आएगा तो जावास्क्रिप्ट के लिए टाइम नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भाई आपके पास ये आखिरी एक गोल्डन भाई बस चांस है, बस लास्ट, अब आखिरी चांस है बस। जो लोग बैठे हुए, जो लोग छुट्टी करके गायब हुए ना भाई, जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, उनके लिए तो खास तौर पे भाई, ये तो तुम लोग टोपियाँ करवा के भागे हो मुझे, नहीं सर हम तो आएंगे, और सब शार्ट हैं आज, यानी कौन सी मंडी गए भाई। खैर, तो भाई ये आखिरी छुट्टी होंगी आपके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए। नहीं आती जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भाई आपकी बिल्कुल हिली हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इन 14 दिन के अंदर भाई अपनी छुट्टियाँ यूटिलाइज करो और दिल लगा के भाई प्रैक्टिस करो। अब आप क्लास उस लेवल पे नहीं हो भाई कि आपके पास सिर्फ थ्योरी होगी या छोटी मोटी एग्जाम्पल्स होंगी, आप लोग भाई इतने कैपेबल हो कि आप कोई भी भाई क्लास एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हो। ये क्विज़ आपने बनाई है। अब मुझे एक थोड़ी देर के लिए सोचो, आपको शायद अभी भाई 50-50 समझ में आ भी रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल समझ में नहीं आया आपको। कुछ बच्चे होंगे जिनको भाई 100% समझ में आ गया, कुछ बच्चे होंगे जिनको 80% समझ में आ गया, कोई 50, उससे नीचे हसीब कितने परसेंट, 80 है ये। तो भाई हमारे पास 50 से भी कुछ नीचे हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं है उसके अंदर। नहीं आए आज, वो घर पे बैठे हुए सारे, ये भाई हसीब ने बोला है सबको, ठीक है हाँ। अगली क्लास में भाई कोई भी कुछ हो तो तुम देख लेना, फिर वो भी जब भी क्लास में सुकून है आज। अच्छा खैर, तो भाई अगर आप लोगों को क्लास ये 50% में समझ में आया ना भाई, तो रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप इसको बना लोगे। अगर मैं भाई आपको एक क्विज़ ऐप आज से 4 महीने पहले करवाता, तो आपको एक चीज़ भी समझ में आती है इसमें, एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि आप लोग बिल्कुल कहाँ थे भाई, इनिशियल स्टेट पे थे। लेकिन भाई अब आप लोग इनिशियल स्टेट वाले स्टूडेंट नहीं हो, अब आप लोग भाई थोड़े एडवांस लेवल पे आ गए हो, सही है ना क्लास। तो भाई इन 14 दिनों के अंदर आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, ज़रा सुन लें आप लोग। आप लोगों ने भाई सारे अपने असाइनमेंट जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट करने हैं, कैलकुलेटर से लेके क्विज़ ऐप तक, सही है भाई। आप लोगों ने इन सारे अपने असाइनमेंट्स को करना है लाइव, डिप्लॉय करना है, हो जाएगा भाई। 2 चीज़ें, आप अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करोगे जिसमें कैलकुलेटर ऐप है, टू डू है, टू डू के साथ लोकल स्टोरेज के साथ कनेक्ट करवाई थी, फिर लोकल स्टोरेज वाली ऐप है हमारी लॉगिन साइनअप वाली, सही है, फिर उसके साथ ही टू डू हमने कनेक्ट की थी, फिर हमने इमेज एडिटर, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, ऐसा ही है, इमेज एडिटर दिया था, टेक्स्ट एडिटर दिया था, इमेज एडिटर दिया था, फिर हमने स्टॉप वॉच बनाई, टाइमर मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, फिर हम लोगों ने क्या बनाया आज, क्विज़ ऐप बनाई। तो तकरीबन ये है हमारे पास तकरीबन 6-7 असाइनमेंट है भाई। अगर क्लास आप दिन में 1 घंटा 2 घंटे भी दोगे, मुझे पता है भाई ये हफ्ता आप लोग नहीं बैठोगे, सही है भाई। सब लोग मुझे पता है भाई जानवरों के पीछे पागल होंगे, ऐसा ही है, मैं खुद हूँ भाई, मुझे पता है, मैं तुम लोग को क्या बोलूँ,
तो भाई एक हफ्ता तो बिल्कुल तुम लोग कुछ नहीं करोगे, लेकिन भाई फिर भी 1 घंटा 2 घंटे अपने लिए लाजमी दिन में निकाल लेना प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि क्लास प्रैक्टिस नहीं करोगे जावास्क्रिप्ट आपको क्लियर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। जो सबसे बड़ा मसला हुआ है ना भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ये हुआ है कि रमज़ान बीच में आया था। रमज़ान में जो गैप आया ना 1 महीने का, जिसमें आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद माशाल्लाह 15 दिन की छुट्टियाँ ईद की, क्योंकि ईद के काफ़ी टाइम के 10 दिन तो वो छुट्टियाँ, चलो सही महीना वो हो गया और 1 हफ्ता वो हो गया, तकरीबन कुछ 35-40 दिन की भाई आप लोगों ने गैप करा जावास्क्रिप्ट का आपके हाथों से। सेम आपके पास कहाँ पर होगा भाई, जावास्क्रिप्ट में आज भी होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो भाई सारे अपने असाइनमेंट कंप्लीट करो, इनको डिप्लॉय करो, लाइव करो और अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। क्या बनाओ अपना एक, भाई अक्सर आप लोग मुझसे कह रहे होते हो कि सर हमें इंटरव्यूज़ देने, हम अप्लाई करेंगे, कंपनी हमसे क्या पूछेगी, हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा ही है ना भाई। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लोग अपने आप को इंटर्नशिप के लिए रेडी ना करो, आप लोग अपने आप को भाई एक जूनियर पोजीशन के लिए रेडी करो। तो भाई जूनियर पोजीशन के लिए कैसे रेडी होगे आप लोग, आपके पास कुछ काम होगा दिखाने के लिए, तो कोई बंदा आपको जूनियर पोजीशन पर हायर कर देगा ना। अब एक बंदे के पास जाओ, हाँ भाई क्या करा यार, हमने क्विज़ बनाई है, हमने इस टाइप के एप्लीकेशन वगैरह बनाई है, दिखाओ यार, वो तो घर पे रखा हुआ है सिस्टम पे, तो भाई वो आपको ऐसा इंटर्न ही हायर करेगा। उसके मुंह पे ज़रा पोर्टफोलियो तो मारो, उसको बोलो जानिए पोर्टफोलियो है, मैंने आज तक जो जो असाइनमेंट्स बनाए ना भाई, ये सारे असाइनमेंट नीचे लिस्ट डाउन हुए हुए। आपको लगता होगा पोर्टफोलियो की भाई कोई वैल्यू नहीं है, पोर्टफोलियो की बहुत वैल्यू है इनिशियल स्टेट के ऊपर। कौन से स्टेट के ऊपर, इनिशियल स्टेट के ऊपर। जब बंदे का एक्सपीरियंस हो जाता है ना भाई, फिर पोर्टफोलियो नाम का कोई वर्ड नहीं होता, मेरे केस में नहीं होता भाई। हो सकता है भाई बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करें, मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है। जब आपका एक्सपीरियंस सीनियर लेवल पे आता है, फिर भाई आपसे पोर्टफोलियो नहीं मांगते कि दिखाओ भाई तुमने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, फिर आपसे ये पूछा जाता है कि हाँ भाई अपना थोड़ा पोर्टफोलियो शेयर करो कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करा है। आप वर्बली बता रहे हो तो मतलब कोई लिंक शेयर नहीं करते कि हाँ जानी आओ सारे वहाँ पे लिंक मेरे जो ना प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, नहीं भाई। आप अपना रिज्यूमे देते हो, उस रिज्यूमे के अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, लिस्ट डाउन होते हैं, और उसके बारे में आप ब्रीफली उसको बता रहे होते हो। फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ इन छुट्टियों के अंदर, अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करो क्विज़ ऐप के साथ, और इसको क्या करो, लाइव करो, डिप्लॉय करो। और डिप्लॉय यूआरएल सारे के सारे कहाँ लगाओ, अपने पोर्टफोलियो के अंदर लगाओ कि भाई मैं आप लोगों से भाई ईद के बाद जब मिलूँ, जब हमारी 2 हफ्ते के बाद क्लास हो, तो मैं आपको बोलूँ लाओ भाई अपने सारे पोर्टफोलियो के लिंक शेयर करो, तो मैं हर एक बच्चे का भाई असाइनमेंट उसके पोर्टफोलियो के ऊपर देख सकूं। सही है क्लास? तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोग बना लोगे भाई, ये सारे काम करोगे नहीं करोगे भाई? छोड़ दो भाई, तुम्हें नहीं बता रहा, तुमसे नहीं पूछ रहा। हाँ भाई करोगे नहीं करोगे क्लास? कर लोगे भाई काम पोर्टफोलियो? सर गूगल पे जाएं, पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट, जो टेम्पलेट अच्छा लगे ना छाप दे, जो टेम्पलेट अच्छा लगे आपको छाप दे। अब मुझे बताएं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने कब बनाया था, सिर्फ 5 साल पहले बनाया होगा शायद, जब मैं खुद पढ़ता था भाई। इस पोर्टफोलियो को देखो भाई, देखो शेप भी नहीं है बिल्कुल, वही हूँ, सही है भाई। तो अब ये मेरा पोर्टफोलियो है, अच्छा ये पोर्टफोलियो, बेकार पोर्टफोलियो भाई, मतलब कोई यूज़र एक्सपीरियंस कोई कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सारा स्टैटिक है। लेकिन भाई कहाँ से देखा होगा मैंने ये भाई, उस टाइम तो मेरा भी दिमाग नहीं चलता होगा ना भाई, मुझे क्या पता कि यार मुझे इस टाइप का कोई कंटेनर बनाना होगा, फिर मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास इस तरीके से कोई इमेज आ जाए। सही है, मैंने भी कहीं ना कहीं से भाई ये यूआई मतलब पूरी कॉपी नहीं करी होगी, कहीं ना कहीं से भाई मैंने चीज़ें चेक करी होंगी ना यार, कि कौन से पोर्टफोलियो के ऊपर भाई किस तरह इन चीज़ों को हैंडल किया गया है। सही क्लास? तो मैंने क्या करा भाई, मल्टीपल पोर्टफोलियोज देखे, उन पोर्टफोलियोज के अंदर से भाई क्या करा, अपने लिए एक पोर्टफोलियो फाइनल करा कि अच्छा भाई इस पोर्टफोलियो का यार ये सेशन अच्छा है, मैं भी इस तरह बनाऊंगा, इस पोर्टफोलियो का ये सेशन अच्छा है, मैं भी इस तरह बनाऊंगा। और मैंने क्या करा भाई, डिज़ाइन कर दिया। अब भाई इसका क्या काम, मुझे इसका मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आज तक अपने गिटहब रेपो के अंदर इसको लगा के रखा है। क्यों? मुझे कोई भी भाई गिटहब का यूआरएल मांगता है ना, मैं गिटहब का यूआरएल देता हूँ, वो मेरे पोर्टफोलियो पे जाता है, मुझे कहता है यार आपके पोर्टफोलियो तो यार बहुत बेसिक्स है, तो उसको बताता हूँ भाई मेरा अभी का नहीं है, जब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे भाई एक छोटा सा मैं असाइनमेंट मिला था, वो क्या कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है।
जिस टाइम मुझे HTML सीरीज भी सही तरीके से नहीं आती थी, जब मैंने भाई इस टाइप का लेआउट बनाया था। सही है भाई, आज मुझे HTML सीरीज आती है तो आप खुद सोच लो भाई मैं किस टाइप का लेआउट बना सकता हूँ। सही ना क्लास, ये बात थी समझाने के लिए आपके। तो भाई आप लोग इस चीज़ से परेशान नहीं हो कि यार आपका पोर्टफोलियो अच्छा है बुरा है, होए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना होने से क्या है, होना बेहतर है। तो भाई पोर्टफोलियो बनाओगे, किसी कंपनी या किसी HR की कभी कॉल आए, लिंक्डइन पे शेयर करो। सही है भाई, लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करो, अपने सारे प्रोजेक्ट शेयर करो, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो। कोई ना कोई HR भाई कनेक्शंस रिक्वेस्ट बनाओ, लोगों के साथ कनेक्शंस क्रिएट करो। आप लोग के लिए भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपको अगर कोई क्या कहते हैं अपना, भूल गया भाई वर्ड आ रहा था मुंह पे, अगर कोई अप्रोच करे आपको, क्या करे आपको कोई अप्रोच करे, बोले कि भाई आप मतलब इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, आप बोलेंगे हाँ भाई अभी आ जाता हूँ। सही है, तो वो ये नहीं बोलेगा हाँ जानी अभी आ जा बस काम ही काम है, वो बोलेगा भाई अपना काम शो करवाओ या अपना रिज्यूमे शो करवाओ। अब आप इनिशियल फेज पर हो, वो बोलेगा भाई एक्सपीरियंस, आप बोलोगे यार नहीं, ऐसा ही है। आप अपना पोर्टफोलियो शो करवाओ भाई, पोर्टफोलियो शो करवाने के बाद आप उसको बोलो हाँ भाई एक्सपीरियंस मुझे है, सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं आज तक, मैंने काम भी करा है, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, दिखाओ भाई क्या प्रोजेक्ट्स बनाए। क्या करोगे, उसको फोल्डर सेंड करोगे, index.html की फाइल की जानी खोल लेना, बताओ ना सेंस बनता है। भाई मैं इंटरव्यू वाला हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने बोला भाई मैं हायरिंग मैन के लिए भाई हायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं हायरिंग मैन के लिए क्या कर रहा हूँ, हायरिंग कर रहा हूँ, और मैं करूँगा भाई इंशाल्लाह इस क्लास से भी हायरिंग, ठीक है भाई। रिसेंटली भाई मैंने अपने प्रीवियस बैचेस से हायरिंग करी है। हायरिंग मैन के ऊपर जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं वो सारे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट ही है, मेरे और सुफियान भाई के, ठीक है भाई। कौन से स्टूडेंट होते हैं भाई, जो काम करते हैं, और भाई मुझे पता होता है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। मुझे शक्लें सबकी याद है, आप मुझे भाई 2 साल के बाद भी मिलोगे ना, मुझे शक्ल याद होगी, हाँ नाम भूल जाऊँ वो अलग बात है, क्योंकि जाहिर है भाई नाम याद रखते थोड़ा सा, हाँ बच्चे जब कम हो जाते हैं ना फिर नाम याद हो जाता है, बच्चे शार्ट हो जाते हैं, सारे छट जाते हैं, तो बच्चे को नाम याद हो जाता है, क्योंकि 10-15 बच्चे होते हैं ना तो नाम याद हो जाता है, भाई तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये। खैर, तो भाई आप लोग से अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, काम करोगे एज अ वेब डेवलपर, आप बोलोगे हाँ सर अभी 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 आ जाएंगे। मैं क्या बोलूँगा भाई अपना रिज्यूमे शो करवाओ, एक्सपीरियंस है। अगर आप बोलोगे नहीं भाई एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो मैं तो फिर आपको एज अ इंटर्न ही हायर करूँगा ना भाई, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है, मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो आप असाइनमेंट्स बना रहे हो, ये आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये क्या आपके पास ये एक्सपीरियंस तो है आपका। भाई आप लोग इस चीज़ को बड़ा हल्का ले रहे हो, अगर आपको बहुत आसान लग रहा है ना क्लास तो बहुत अच्छी बात है ये, मतलब आप सही पैटर्न पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आपको चीज़ें थोड़ी हलवा लग रही हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें हलवा नहीं है भाई, जिसने क्या हमारे पास बहुत मुश्किल है। भाई आप खुद सोचो ना, जब आप फर्स्ट टाइम इस कोर्स में आए थे तो आप इस टाइप की क्विज़ फ़ौरन बना लेते, नहीं बना पाते भाई। आपने पढ़ाई करी ना, आपने मेहनत करी, आपने चीज़ें समझी करी, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी एक जर्नी भाई आपकी गुजर रही है यहाँ से, तो आप आज इस काबिल होगा कि भाई आपने एक क्विज ऐप बना ली जो कि अभी स्टैटिक है। क्या अभी एक स्टैटिक क्विज ऐप है। कल सुबह मैं आपको फायरबेस पढ़ा दूँ, एक स्टेप पूरा प्रोसेस होगा भाई फायरबेस पढ़ाने का, उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी होंगी, फिर आप इसी पूरी क्विज ऐप को डायनेमिक कर दोगे, मतलब ये एक वेबसाइट से हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ यूज़र आके लॉग इन साइन अप, एक एडमिन पोर्टल होगा जिसमें सारे क्विज़ेस मैनेज हो रहे होंगे, रिपोर्ट कार्ड्स मेंटेन हो रहे होंगे, हर एक चीज़ मेंटेन हो रही होगी। क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। आप फायरबेस पढ़ो, फायरबेस क्या कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये हमने बनाया, सब चीज़ें हमारी यही होंगी। हम लोग अभी लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे हैं डेटा, बाद में कहाँ सेव करवाएंगे, डेटाबेस पे। कहाँ सेव करवाएंगे, डेटाबेस पे। डेटाबेस पे सेव करवाओगे, बन गई आपकी वेब ऐप, क्योंकि अब आपका डेटा मेंटेन रहेगा, परसिस्ट रहेगा। लोकल स्टोरेज का तो ये ना भाई आज है कल नहीं है। समझ में आ रही क्लास बात है। तो भाई प्रैक्टिस करने का ये टाइम है, कुछ दिन आपके पास आ रहे हैं, 14-15 दिन आ रहे हैं, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो अपने लिए। अपनी जो फजूल की मसरूफियात नहीं है, बारबेक्यू पार्टी शार्टी, भाई कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है, बोटियाँ भी कच्ची होती हैं उसके अंदर, ठीक है।
तो भाई घर पे अम्मा को बोल दो, अम्मा बना देंगी बारबेक्यू तुम लोग के लिए, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। सही है? तो अपना पेट समझ के खाओ, बोले माल किसी और का है, लेकिन मुझे नहीं हुए भाई, मैं अपना पेट समझ के खाता हूँ। अब तुम बोलोगे नहीं भाई एक से बोटी भी जाए, एक मुंह से कबाब भी जाए एक ही वक्त पे, तो गलत है ना भाई। तुम चाहते हो 2 डायमेंशन, गलत बात है। मोशन नहीं, तुम्हें और कुछ भी लगनी चाहिए फिर तो भाई क्लास कुछ टाइम है, कुछ छुट्टियां आ रही हैं, यूटिलाइज कर लो। इसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने का मौका नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको अगर आप बोलो तो भाई मैं कहीं लिख के दे दूँ, आपको मैसेज करके लिख के दे दूँ भाई व्हाट्सअप के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको भाई इन 14 दिन के बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा इस तरह कि एक इतना लंबा गैप आए। जावास्क्रिप्ट खत्म होगी, हम एडवांस जावास्क्रिप्ट खत्म कर देंगे अपनी, हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा भाई बैकएंड या हमारा फ्रंट एंड, नोड.जेएस या फिर रिएक्ट। फिर आप वापसी पीछे मुड़ के जावास्क्रिप्ट दे सकते भाई, फिर चांस ही नहीं है कि आप पीछे मुड़ के वापसी क्या पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, 0 चांस। क्योंकि भाई रिएक्ट और नोड.जेएस अपने आप में एक दुनिया है फिर। सही है ना क्लास? तो भाई चीज़ें हैं, मुश्किल हैं, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान होंगी, अदरवाइज चीज़ें आसान नहीं होंगी। यार हम जाएंगे पहले बैकएंड पे, ठीक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, मतलब ये पूरा मॉडल कंप्लीट करेंगे हम। 5S की मदद से हम लोग जो ना अपनी वेब एप्स बनाना क्रिएट कर देंगे हम इंशाल्लाह भाई। 5S की मदद से जो है वो एक जो हमने क्विज़ ऐप बनाई आज, क्विज़ ऐप नहीं बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे ब्लॉग एप्लीकेशन। क्या बनाएंगे? एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाएंगे, एडमिन पोर्टल, यूज़र साइट, हम लोग उसके अंदर सारे शशके वशके पूरे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई, जितना मैक्सिमम कर सकेंगे। जब हमारे मॉडल सारा कंप्लीट हो जाएगा ना और आप लोग एप्लीकेशन बनाने के बिल्कुल मतलब रेडी हो जाओगे कि एप्लीकेशन रेडी हो भाई आप लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बैकएंड, फ्रंट एंड करेंगे बाद में। लेकिन बैकएंड में पूरा नहीं करवाऊंगा आपको, पहले हम बैकएंड इतना करेंगे कि हमारी जावा से भी ग्रिप रहे। सही है भाई? और बैकएंड के अंदर हमारे जो बैकएंड के सारे कॉन्सेप्ट है ना भाई, हम वो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, हम एपीआईज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 10-12 क्लासेस आप लोग ले लो कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे भाई, बैकएंड पढ़ेंगे और अच्छा खासा बैकएंड पढ़ेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे फ्रंट एंड के साथ, तो हमारे पास एंड टू एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। आपको फ्रंट एंड आता होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, और आपको बैक एंड आता होगा नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस और मोंगोडीबी पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड टू एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। बैकएंड की 10-12 क्लासेस के बाद फिर हम इंशाल्लाह क्या स्टार्ट करेंगे भाई, रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट स्टार्ट करने के बाद रिएक्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम वापसी अपना क्या स्टार्ट करेंगे, बैकएंड स्टार्ट करेंगे। फिर रिएक्ट और बैकएंड को हम पैरेलल में लेके चल रहे होंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को वाइंड अप करने के बाद इंशाल्लाह भाई हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट.जेएस बहुत मैं आपको जो ना मतलब इस तरह से करवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगी नेक्स्ट.जेएस क्या होती है। करवाएंगे जो नेक्स्ट.जेएस के जो कोर कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास। अच्छा भाई एक चीज़, नेक्स्ट.जेएस कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपको नेक्स्ट.जेएस आती है। सही है भाई? मैंने नेक्स्ट.जेएस आज तक नहीं पढ़ी, मैंने नेक्स्ट.जेएस आज तक नहीं पढ़ी। मैं पिछले तकरीबन 3 साल होने वाले मुझे, मैं नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहा हूँ, सॉरी 2.5 साल होने वाले मुझे, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहा हूँ। मैं रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस दोनों पे काम करता हूँ, लेकिन क्यों मैंने नेक्स्ट.जेएस आज तक नहीं पढ़ी भाई, मुझे रिएक्ट आती है। नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, मतलब आपको रिएक्ट आती है तो आपको क्या आती है, बस कुछ कोर कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट.जेएस के, उसको हमें समझना होता है, पढ़ना होता है, उसके लिए भाई 3-4 क्लासेस भी क्या हमारे पास इनफ है। बाकी हर एक चीज़ हमारे पास किसकी तरह है, रिएक्ट की तरह है, कोई नई चीज़ हमारे पास नहीं है। क्लास क्लियर है? तो नेक्स्ट.जेएस को लेके परेशान नहीं होना भाई। फिर नेक्स्ट.जेएस के बाद हम लोग करेंगे भाई टाइपस्क्रिप्ट। क्या करेंगे भाई? टाइपस्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अगर आप लोग की बहुत अच्छी होगी, टाइपस्क्रिप्ट भी आपके लिए क्या होगी, क्लास आसान होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह भाई। चीज़ें हैं आगे, बहुत अच्छी एडवांस चीज़ें भी हैं जो आपको बड़ा हेल्प करेगी भाई आपके फ्यूचर के अंदर। अगर आप भाई एक IT के अंदर अपनी क्लास अपना मतलब करियर बनाना चाहते हो ना भाई IT की फील्ड के अंदर, तो ये जो हमारा कोर्स है भाई, ये अभी करंट बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट से भाई बिल्कुल अप टू डेट है। अगर आप ऐसा वेब डेवलपर मार्केट में जाना चाहते हो तो सही है ना क्लास। रिएक्ट पढ़ने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा मोबाइल डेवलपमेंट का भी, जो कि एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी फील्ड है। रिएक्ट नेटिव हो या फ्लटर हो, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड। क्योंकि मेजॉरिटी अगर मार्केट में देखें ना भाई, रेशो वेब डेवलपर का ज़्यादा है, मोबाइल डेवलपर्स का कम है। क्यों? मोबाइल डेवलपमेंट में ना दरअसल बेसिकली मसला ये आता है कि यार हर कोई पढ़ नहीं पाता,
पढ़ क्यों नहीं पाता? डिवाइस का मसला है, स्क्रीन छोटी नहीं है, सिस्टम का मसला है। वेब का तो ये ना भाई ब्राउजर पे चलता है, अब वो लिनक्स हो, विंडोज हो या मैक हो। मोबाइल जो बनती है ना आपके पास वो एंड्रॉयड और रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी।